हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं एक अमेजिंग टॉपिक लाया हूं, वो है क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये बायो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों का इस बार आने वाला है। ठीक है, ऐसे भी हर एक साल लाइफ प्रोसेस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इससे एमसीक्यू भी क्वेश्चन करेंगे। पहले थियोरेटिकल पार्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा मतलब लगभग 200 क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग के लिए बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि हमें बायो में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो पहला लाइफ प्रोसेस हो गया, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, तीसरा आपका रिप्रोडक्शन हो गया, चौथा आप लोगों का क्या होगा, चौथा मेरे ख्याल से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। ठीक है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है क्लास 10th में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस कहते किसको है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेस मतलब ये इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या कि लाइफ प्रोसेस मतलब जीने के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाए मतलब इजेशन, तो वो क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस। उसमें डाइजेशन हुआ, फिर क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एक्सक्रिएशन होगा। ये सब हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जिसमें भी एनर्जी रिलीज हो रहा है या एनर्जी इंगेज्ड हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, हम लोग सांस लिए, इनहेल किए, फिर एक्सहेल करेंगे, तो एक्सहेल करने के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज हो गया तो क्या हो रहा है, उसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्या हो रहा है, फूड हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। और आज का हमारा मेजर टॉपिक क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, कि कितने तरीके का न्यूट्रिशन होता है। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर हेटेरोट्रॉपिक कितने तरीके का होता है, वो सब बहुत सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस are those metabolic process which is done by any organism to exist life on the earth. Like ingestion, digestion, respiration, excretion, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हमारा रिप्रोडक्शन जो है नहीं आता। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हमारा रिप्रोडक्शन में नहीं आता क्योंकि वो मेजर हमारा फैक्ट नहीं है। अगर हम लोग मतलब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं कि उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कि लाइफ प्रोसेस आर दोज मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इज डन बाय एनी ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस उसमें कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है और रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे जो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन द process of taking nutrient in the body is known as न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट हमारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, तो द फूड we eat
is known as nutrient। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटते हैं। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक को तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है। मतलब तीन मेजर भाग में बांटते हैं, उसमें उसका और भी ज्यादा पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। पहला हो जाएगा आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो जाएगा आपका सैप्रोफाइटिक, और तीसरा हो जाएगा होलोजोइक। ठीक है, ये हो गया। अब हमें आज का मेजर टॉपिक, हमें ये पांचों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं। इसके लिए आप लोग को आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में अगले लेक्चर में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का मेन रूप आपको मिलेगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ इसका डेफिनेशन है, लेकिन इसमें मेजर जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस है। उसका हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं और उसको अगले लेक्चर में फिर हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ लेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, those type of nutrition in which organisms are dependent on another organisms for their nutrition, या फूड बोल सकते हैं, फॉर देयर न्यूट्रिएंट लिख लीजिए, न्यूट्रिएंट फूड। अनदर ऑर्गेनिज्म मतलब ग्रीन प्लांट्स बोल सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स। फॉर देयर फूड इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसका हम लोग तीन भाग में जानते थे। पहला हो गया हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। NUTRITION न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या क्या होगा, दोज टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which organisms receive food from the living organism and also stay in their
होस्ट बॉडी, ठीक है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डिराइव भी फूड कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसमें रह भी रहा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ढिल्ला, ठीक है, जो आप में जो आपके बाल में हो जाता है, ठीक है, लीक, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है उसे कहते हैं एंड द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज organisms are known as parasites, पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या कह रहा है, होस्ट बॉडी में रह भी रहा है और वहां से फूड भी डिराइव कर रहा है, जैसे टेपवर्म हो गया, लीच हो गया, फिर हम लोग कह सकते हैं लीक, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे एग्जांपल हमें लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे लीच LEECH, फिर हो गया आपका टेपवर्म एटसेट्रा, ठीक है, ये सब। अब हम लोग चलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की तरफ। कहाँ तक हुआ? बस खत्म है, एक पार्ट और। कितना मिनट का बना है अभी तक? अच्छा 16 मिनट, तो आधा ज़्यादा तो कट नहीं, आधा कैसे कटेगा? अब है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Those type of nutrition in which organisms live in dead and decay organisms and receive nutrition from it. These organisms are known as saprophytes, ठीक है। तो those type of nutrition in which organisms live in dead and decay organisms and receive nutrition from it, those organisms are known as saprophytes। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से क्या कर रहा है, फूड रिसीव कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, और उसमें रह भी रहा है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं एक कीड़ा ही देखिए, जैसे मशरूम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई गाय भैंस मर जाता है तो वो अगर सड़ रहा है तो उस पर क्या होता है, मशरूम उग जाता है, तो वो हमारा क्या हो गया, सैप्रोफाइट्स हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिखा, ऐसे भी एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, मॉल्ट्स हो सकता है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, स्पोर के तरह से होता है, ईस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो एग्जाम्पल हमारा हो गया क्या, मशरूम्स, मॉल्ट्स, ब्रेड मॉल्ट्स बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं, या फिर देख सकते हैं आपको ईस्ट बोल सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरफ। तो आप लोगों को बता दें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसमें कोई उसका डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। होलोजोइक में खुद 5 प्रोसेस होता है, बस उसी से वो जाना जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इंक्लूड्स 5 प्रोसेसेस। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, ये स्टेप वाइज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग आगे पीछे कर लेंगे। तीसरा हो गया एसिमिलेशन,
ठीक है, ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं एसिमिलेशन। फोर्थ हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, और फिफ्थ हो जाएगा हमारा क्या, फिफ्थ हो जाएगा एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। इंजेशन क्या होगा, द टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ इज नोन एज इंजेशन। मतलब खाना खाने के विधि को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर substances in our body is known as digestion। ठीक है, एसिमिलेशन किसे कहते हैं, एसिमिलेशन द मिक्सिंग ऑफ food into the blood is known as assimilation। The absorption of energy from the mixed food from the blood is known as assimilation। और लास्ट हमारा एक्सक्रिएशन है, मतलब द प्रोसेस ऑफ thrown out the nitrogenous waste from our body is known as excretion। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम एक बार समझ लेते हैं क्या है कि ये चार प्रोसेस मेनली क्या होता है, मैमल्स में होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी। ठीक है, तो इंजेशन, द टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ इज नोन एज इंजेशन। हम लोग खाना खाए तो वो प्रोसेस क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग खाते हैं स्टार्च, तो स्टार्च खाए तो सलाइवा मिल के उसको क्या बना दिया, माल्टोज बना दिया, वो ब्रेक डाउन कर गया। फिर वो स्टोमिक में जाएगा, तो स्टोमिक में जाने के बाद उस पर एसिड HCl लगेगा, फिर गैस्ट्रिक जूस लगेगा, फिर पेप्सिन लगेगा, फिर बाइल जूस लगेगा, फिर पैनक्रियाज का जूस लगेगा जैसे इंसुलिन हो गया। ठीक है, वो सब लगे उसको और तोड़ेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन, द मिक्सिंग ऑफ फूड इनटू द ब्लड इज नोन एज एसिमिलेशन। तो जब क्या होता है, जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो गया तो वो क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा, मतलब वो ब्लड में मिक्स होगा, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और जब ब्लड में फूड मिक्स मिल गया, ठीक है, जब ब्लड में फूड मिक्स हो गया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी एब्जॉर्प्शन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया, जब ब्लड में फूड मिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और एक्सक्रिएशन किसे कहेंगे, जिसमें हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, थ्रोन आउट होगा। ठीक है, एक्सक्रिएट किसमें, एनस के द्वारा, तो वो क्या कहेंगे हम लोग, एक्सक्रिएशन कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। न्यूट्रिशन में ये क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रो बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन था, उसमें हम लोग अभी भी हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा बाकी है, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के साथ नए एनर्जी के साथ लौटेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।